नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हर तस्वीर में कहानी है। आरा में फिर डांस और म्यूजिक की महफिल सजी, जिसमें बुलेट राजा ने नोट उड़ाए तो रिवॉल्वर रानी ने ऐसे ऐसे पोज दिए कि देखने वाले देखते ही रह गए। भोजपुर में विवाह का शामियाना सजा है। दर्शक दरगाह में भारी मेहमान जुटे हैं और इस भीड़ के सामने अपनी अदाओं से बिजली गिरा रही है ऑर्केस्ट्रा गढ़। तभी एक सरफिरा जहां पहुंचता है मंच पर बारबाला के बेहद करीब। उसके एक हाथ में तमंचा होता है और दूसरे हाथ नोटों की गड्डियों से भरा होता है। खुद के सामने अचानक बंदूकबाज सरफिरे को देखकर ये डांसर पहले तो डर जाती है, मंचले को मंच से हट जाने को कहती है, फिर दोनों हाथों से अपनी आंखें बंद कर लेती है। तो नर्तकी का डर दूर करने के लिए पहले तो ये मंचला उसके सामने नोटों की गड्डियां चमकाता है और उसके बाद उस पर नोटों की बारिश शुरू कर देता है। ये देखिए, ये पहला नोट, ये दूसरा नोट और फिर ये तीसरा नोट, फिर तो नोट पर नोट बरसने लगते हैं। हालांकि तभी कुछ लोग उस तमंचेबाज युवक को स्टेज से हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दिलफरेब हसीना की अदा पर फिदा यह सरफिरा रुकने का नाम कहाँ लेता है। नोट पर नोट बरसाता जाता है। सामने चमचमाता तमंचा देखकर पहले तो ऑर्केस्ट्रा गर्ल सकुचाती है, लेकिन नोटों की बौछार देखकर आखिरकार उसका दिल भी पसीजता है और वो भी सिरफिरे के रंग में रंग जाती है। ये युवक उस युवती के दोनों हाथों में दो दो रिवॉल्वर थमा देता है और फिर बड़े शान से मोबाइल पर रिवॉल्वर वाली हसीना के साथ खिंचवाता है एक सेल्फी और उसे सोशल मीडिया पर वायरल भी कर देता है। लाख मनाही के बावजूद शादी ब्याह के सीजन में भोजपुर के गांव-गांव में इन दिनों ऐसी तस्वीरें आम हैं, लेकिन ये वक्त धूम धड़ाका और तमंचा चमकाने का नहीं है, बल्कि घर पर रहने और पूरी दुनिया को महामारी के चंगुल से बचाने का है। इसलिए ऐसी हरकत ना करें और खुद को तो बचाए ही, अपने परिजनों को भी कोरोना की मार से बचाएं। हिमांशु, न्यूज़ 18 आरा। गुजरात में अमूल कंपनी के एमडी की गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर पिता का बेटा बड़ी कंपनी में साहब बनने जा रहा है। बिहार के इस होनहार लाल ने लगन और प्रतिभा के दम पर दिखा दिया कि सपने सच हो सकते हैं। स्टाफ क्वार्टर से चमचमाती कार ड्राइव करते हुए पंकज सिंह निकल पड़े हैं अपने साहिब को लेने उनके बंगले की ओर। पिछले 21 साल से यही उनकी दिनचर्या रही है। सुबह के 9 बजते ही टिफिन लेकर निकल पड़ते हैं पंकज सिंह अमूल के एमडी की ड्यूटी बजाने। लेकिन इसी मामूली कार ड्राइवर का होनहार लाल हितेश सिंह अब बड़ी कंपनी में साहिब बनने जा रहा है। ये सब संभव हुआ ईमानदारी, मेहनत और लगन की बदौलत। और मेरा लड़का बचपन से ही पढ़ने में बहुत अच्छे थे और उसकी मम्मी ने उसको बहुत साथ दिया पढ़ने के लिए, और अब जो है वो जो प्लेसमेंट में आईएम में से निकले हैं। 30 साल पहले बिहार के छोटे से गांव से रोजी रोटी की तलाश में पंकज सिंह पूरे परिवार के साथ गुजरात के आनंद शहर में जा बसे थे। शुरू में छोटी मोटी नौकरी की, फिर अमूल कंपनी में कार चलाने लगे। इसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ईमानदारी से नौकरी तो की ही, बच्चों की परवरिश में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उनका सपना था कि एक दिन उनका बेटा भी किसी बड़ी कंपनी में साहिब बने। होनहार हितेश ने अपने पिता का ये सपना पूरा कर दिखाया। अहमदाबाद के आईआईएम से मैनेजमेंट का कोर्स पूरा किया और अब गुड़गांव की हाई-फाई कंपनी में साहिब बनने जा रहा है ड्राइवर का ये होनहार लाल। कैंपस प्लेसमेंट में मेरा प्लेसमेंट हुआ है कंट्री डिलाइट करके गुड़गांव बेस्ड कंपनी है, विच इज ऑल्सो इन टेरी सेक्टर। क्या माहौल है परिवार में? परिवार सब खुश है और खुश है कि उनके परिवार से कोई बंदा आगे बढ़ा और बच्चा आगे बढ़ा है और पढ़ा है लिखा है। ड्राइवर पिता के होनहार लाल हितेश का बचपन आनंद शहर की गलियों में खेलते कूदते बिता। अमूल कंपनी की चमचमाती इमारत और तरक्की उसे हमेशा से आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रही, तो पिता से ऊंचा ख्वाब देखने का हौसला मिलता रहा। अमूल के एमडी आरएस सोढ़ी ने भी उसे राह दिखाई और आज वो सबकी आंखों का तारा बन गया है।
तो आई थिंक उसने अचीवमेंट जो भी किया उसकी सेल्फ अचीवमेंट है, मेहनत है। ठीक है, थोड़ा बहुत गाइडेंस हमने दिया होगा, मोटिवेट किया होगा, पर इनके पेरेंट्स की और बच्चे की ये खुद की मेहनत है जिससे वो आज जिस पड़ाव पे पहुंचे। तो ड्राइवर के बेटे से बड़ी कंपनी में साहेब बनकर इस होनहार लाल ने दिखा दिया कि सपने सच भी हो सकते हैं, बशर्ते सपने के पीछे कड़ी मेहनत और लगन लगा दी जाए। सफलता जरूर आपके कदम चूमेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। धनबाद की फुटबॉलर बिटिया सिर पर ईंट ढोकर जिंदगी की गाड़ी खींच रही है। कभी देश और दुनिया में धमाल मचाने वाली ये जाबाज खिलाड़ी आज जिंदगी की जंग लड़ने को मजबूर है। ये वो चमचमाते और झिलमिलाते तमंगों और मेडल्स का गुच्छा है जो धनबाद की होनहार बेटी संगीता ने कड़ी मेहनत और लगन की बदौलत जीती थी। भूटान से लेकर थाईलैंड के ग्राउंड्स में हुए इंटरनेशनल टूर्नामेंट में एक के बाद एक इतने किक मारे थे कि फुटबॉल प्रेमियों ने उसे सिर आंखों पर बिठा लिया था। फिर तो छोटे से घर में मेडल्स और सर्टिफिकेट्स का पहाड़ सा खड़ा हो गया। लेकिन उपलब्धियों के ये दीपक झिलमिलाते जरूर हैं, पेट को नहीं बुझाते। तभी तो देश और दुनिया भर में फुटबॉल का मैदान मारने वाली इस बिटिया को आज सिर पर ईंट ढोकर अपने माता पिता का पेट भरना पड़ रहा है। प्रैक्टिस वगैरह वो भी करता है और वही लेकर हम लोग सभी मिलकर मैंने भट्टा वटा में खाते हैं और उसी वजह से हम लोग को चलाते हैं, चलता है। मैं फुटबॉल खेलती हूँ, मैं फुटबॉल प्लेयर हूँ और 2016 से खेल रही हूँ। 2 सीनियर नेशनल खेला है अपने स्टेट के लिए और मैंने दो इंडिया रिप्रेजेंट किया है, जो भूटान गई थी और थाईलैंड। इसमें से भूटान में हम लोग को 3rd प्लेस लगा था। सरकार से बहुत सारा उम्मीद हुआ था कि अगर खेल इंडिया रिप्रेजेंट किए हैं तो सरकार से तो उम्मीद था कि कहीं सरकारी नौकरी मिल जाए तो घर का जो स्थिति या हालत है, जिस तरह से हम लोग 2 वक्त की रोटी के लिए दिन दहाड़ी मजदूरी करते हैं, वो थोड़ा सुधार हो जाए ताकि मैं फिर आगे खेल सकूं, अपना प्रैक्टिस अच्छे से कर सकूं और मुझे भी जो डाइट मिलना चाहिए वो भी मिल सके। अभी हम लोग यहाँ लॉकडाउन की वजह से तो भैया मजदूरी नहीं कर पाते हैं, उनको कभी कभी मिलता है और हमारे यहाँ बगल में ईंट भट्टा है, वो हम सब मिल के करते हैं ताकि मिलके घर चला सके और 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ लगा सके। पेट की आग ही कुछ ऐसी है। सुबह नींद टूटते ही माता और पिता के साथ इस चैंपियन बिटिया के कदम बढ़ जाते हैं ईंट भट्टे की ओर। सिर पर कच्चे ईंट का बोझ उठाती है और उसे पकाने के लिए रख देती है भट्टे के पास। कड़ी धूप में पसीने से तरबतर हो जाती है ये जाबाज बिटिया, लेकिन कुछ पल सुस्ताने के बाद अगले ही पल सिर पर ईंट का बोझ उठाए फिर चल पड़ती है भट्टे की ओर ताकि शाम में वापस लौटे और घर में चूल्हा जल सके। दिन भर खटने और खाने वाली इस बिटिया को मदद के आश्वासन तो कई मिले, लेकिन सब झूठा। उनके लिए करना चाहिए, खिलाड़ियों को जो स्कोप मिलना चाहिए वो नहीं हो रहा है। इसलिए हमारे झारखंड के बहुत सारे ऐसे सीनियर प्लेयर लोग हैं जो बाहर जाके खेलते हैं, इसलिए हमारा झारखंड खेल में पीछे रह जाता है। इसलिए खिलाड़ियों का मनोबल टूटता जा रहा है। ये जाबाज बिटिया भी फुटबॉल के मैदान में फिर से धूम मचाना चाहती है, पूरी दुनिया में झारखंड और देश का डंका बजाना चाहती है, लेकिन भूख ने ऐसी हालत कर दी है कि फुटबॉल छोड़कर ईंट भट्टे पर घंटों पसीना बहाना पड़ रहा है। कुछ कीजिए सरकार, खेल और खिलाड़ियों से ऐसा खिलवाड़ मत होने दीजिए। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। कटिहार में पति और पत्नी की जोड़ी ने आपदा को अवसर में बदल डाला। बगीचे में जब आम बर्बाद होने लगे तो उससे ऐसा अचार और जैम बना डाला जो घर घर खाया और खिलाया जा रहा है। रातारा गांव के इस बगीचे में जिस तरफ नजर जा रही है हरियाली ही हरियाली नजर आ रही है। चारों ओर खड़े बड़े बड़े पेड़ स्वादिष्ट आम से लदे नजर आ रहे हैं।
बगीचे के मालिक कालिदास बैनर्जी घूम घूम कर एक एक पेड़ का हालचाल ले रहे हैं, जहां समय से पहले ही टूटकर नीचे गिरे कई टिकोलों पर उनकी नजर पड़ी तो उसे चुनकर ले गए घर और कर दिया पत्नी संगीता बैनर्जी के हवाले। वहीं हरे आमों से भरी टोकरी पानी में धुलकर साफ सुथरी हो गई। उसके टुकड़े किए गरम कढ़ाई पर देसी मसालों की छौंक के साथ छोटे छोटे टुकड़े जब घुल मिल गए तो तैयार हो गया आम का जायकेदार अचार। खुद भी खाइए और सबको खिलाइए। सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे, हम सबको लिए करना चाहते हैं। कोई गरीब दुखी जो हुआ, कोई घर में रोजी रोटी नहीं मिलता है, उन लोग को भी मान लीजिए हो जाएगा तो ठीक है, वो लोग भी कर सकते हैं। उन लोग के लिए हम सिखाएंगे जरूर। पति कालिदास बैनर्जी हर दिन बगीचे से आम से भरी टोकरी लाते हैं और पत्नी संगीता बैनर्जी उन्हीं हरे भरे फलों से ऐसा जायकेदार अचार और जैम बनाती हैं जो एक बार चखता है उसका स्वाद कभी भूल नहीं पाता। देसी रेसिपी और मसालों की छौंक से तैयार अचार और जैम के डब्बे कोरोना काल में कटिहार के गांव-गांव में खूब बिक रहे हैं। सचमुच कच्चे आम के टुकड़ों से हुनरमंद पति और पत्नी ने कमाल कर दिखाया है। 5 से 7 किलो बना रहे, तैयार कर रहे हैं डेली, और लगभग 50 डब्बा इस तरह का डब्बा जो 200 से 250 ग्राम का ये डब्बा है, इसको तैयार करके जो डेली सेल हो रहा है, मेरे गांव में ही बिक जाता है ये डब्बा। कोरोना की आपदा ने सबके सामने चुनौतियों का पहाड़ सा खड़ा कर दिया है, तो कटिहार के बैनर्जी परिवार ने अपनी सूझबूझ की बदौलत उसी आपदा को ऐसा अवसर बना लिया जो संकट में घिरे हर परिवार को रास्ता दिखा रहा है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। इधर घाटशिला में आदिवासी वैक्सीन लेने से डर रहे हैं तो उन्हें जगाने के लिए जागरूक युवाओं की टोली जंगल और पहाड़ों में घूम रही है। ऐसे उनका डर दूर हो रहा है। जागरूक आदिवासी युवकों की टोली निकल पड़ी है घाटशिला की गली गली और गांव-गांव में रहने वाले आदिवासियों को जगाने और वैक्सीन का डर दूर भगाने, ताकि ऊंचे पहाड़ों और सुदूर गांव में बसने वाले वनवासियों के मन की भ्रांति दूर हो और वो बिना डरे और बिना हिचके वैक्सीन के रक्षा कवच से लैस हो। जन जागरण के लिए पैदल यात्रा पर निकली जाबाज युवकों की ये सेना कभी किसी गांव में होती है तो अगले ही पल दूर किसी मोहल्ले में ग्रामीणों को समझा रही होती है कि अफवाह पर मत करें यकीन, जाने माने वैज्ञानिकों की खोज है वैक्सीन, इसलिए मन का डर दूर भगाएं, पूरी तरह से सेफ है इसकी खुराक। हम लोगों को समझा रहे हैं कि आप लोग कोविड का जो कोरोना टेस्ट करवाएं और वैक्सीन लेना अनिवार्य है। हम लोग को समझाया कि जैसे मलेरिया टाइफाइड जो भी है जिसके है तो उसका दवा भी छोड़ के जाएंगे और कोरोना का जो वैक्सीन हुई है वो लेके जाएंगे। तो अभी आप लोग जा रहे हैं वैक्सीन लेने के लिए? हाँ, जाएंगे। घाटशिला के कई गांवों में महामारी की लहर धीरे धीरे फैलती जा रही है। इसकी बड़ी वजह है अज्ञानता और फिजूल का डर। इसलिए घाटशिला के ग्रामीणों को महामारी की मार से बचाने के लिए मेडिकल टीम को गांव-गांव में भेजा जा रहा है, लेकिन डर के मारे कोई ग्रामीण ना जांच करवा रहा है और न ही वैक्सीन की खुराक ले रहा है। इन्हीं गांव वालों के मन से भय भगाने के लिए ये युवा गांव-गांव में घूम रहे हैं और इसका बेहतर नतीजा भी दिखने लगा है। शुरू में जब आए थे तो तभी तो एक भी आदमी नहीं था, लेकिन जब बुलाए तो लगभग आते गए और जांच भी कराते गए। अभी तक 13 पेशेंट जो है जांच कराए हैं कोरोना का और अभी तक सभी नेगेटिव हैं। कि ऐसे नॉर्मल फीवर तो हो ही रहा था, बट अब चेक किया तो कंफर्म है कि यहाँ कोविड-19 नहीं है और हम लोग निडर होकर भी रह सकते हैं। तो मन का सारा भ्रम दूर भगाएं। वैक्सीन पूरी तरीके से सेफ है, बगैर डरे और बगैर हिचके तय समय पर इसकी दोनों खुराक लें और महामारी के प्रकोप से खुद भी बचे, दूसरों को भी बचाएं। प्रभंजन, न्यूज़ 18 घाटशिला। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बात खगड़िया के बुजुर्ग शख्स ने अपने जुनून के बल पर गांव-गांव में हरियाली से सराबोर कर दिया है। 32 साल के अथक श्रम से इस ट्री मैन ने इतने पेड़ लगाए जो छाया के साथ साथ फल भी दे रहा है। खगड़िया के छोटे से गांव महीनाथ नगर में जिधर देखिए हर तरफ हरियाली का बसेरा है। समुचित देखभाल और समय समय पर मिल रही खाद पानी का ही नतीजा है कि आम के पेड़ हरे भरे टिकोनों के बोझ से दब गए हैं, तो कहीं नीम और जामुन के पेड़ शुद्ध ऑक्सीजन की सौगात दे रहे हैं। हवा के झोंकों से झूम रहे इन पेड़ पौधों के झुरमुट के बीच से रह रहकर कोयल की मीठी कूक भी सुनाई दे रही है। ये कायाकल्प हुआ है ट्री मैन के नाम से मशहूर 62 साल के दामोदर शर्मा के 32 साल के अथक श्रम की बदौलत। ये बहुत दिनों से ग्रामीण सेवा कर रहे हैं। कम से कम 25-30 हजार वृक्ष गाँव वालों को लगा करके गाँव वाले को बहुत सारे फायदे दे रहे हैं। गाँव के लोगों को ऑक्सीजन, शुद्ध ऑक्सीजन दे रहे हैं। दामोदर शर्मा को ट्री मैन के रूप में जाने जाते हैं। इनके द्वारा सैकड़ों वृक्ष लगाने से गांव की चारों ओर हरियाली फैली है। दुनिया कोरोना से परेशान है, लेकिन इस गांव में एक भी व्यक्ति बीमार नहीं हुए, जो इसी की देन है। ठंडे हवा के झोंके हाड़ कपा रहे हो या फिर तपती गर्मी झुलसा रही हो, ट्री मैन दामोदर शर्मा कभी मिट्टी पर नए पौधे लगाते नजर आएंगे तो कभी किसी पौधे की प्यास बुझाते दिखेंगे। पेड़ पौधे से लगाव ही ऐसा है कि ना कभी थकते हैं और ना कभी रुकते हैं दामोदर शर्मा के कदम। इस बुजुर्ग के पर्यावरण प्रेम की बदौलत ही महीनाथ नगर ही नहीं, आसपास के कई गांवों में झूम रहे हरे भरे पेड़ राहगीरों को शीतल छांव तो दे ही रहे हैं, आम और जामुन के स्वादिष्ट फल भी दे रहे हैं। 30,000 गाछ लगे लिए, सब गाछ लग गए। फल लीची के, आम के, कटहर के, अमरूद के, महोगनी के, बांस के वृक्ष छाड़ी खातिर लगे लिए जहाँ जहाँ सड़क बगल में। कोरोना काल में जब ऑक्सीजन का संकट गहरा रहा है तो ट्री मैन दामोदर शर्मा की बदौलत गांव-गांव में खिले हरे भरे पेड़ ऑक्सीजन की सौगात मुफ्त में ही बांट रहे हैं। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। और पटना में लोकल ट्रेनों पर सफर कर रहे यात्री महामारी को न्योता दे रहे हैं। बोगियों के अंदर ना किसी को सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल है और ना ही कोई मास्क पहनने को तैयार है। पूर्णिया से खुली लोकल ट्रेन छुक छुक करती हुई पटना की ओर बढ़ी चली जा रही है। रास्ते में कोई स्टेशन आता है तो थोड़ी देर के लिए सुस्ताती है। पैसेंजरों के सवार होते ही फिर से बढ़ी चली जाती है उम्मीदों की रेल। लेकिन कोरोना काल में ये रेल बीमारी बांटने वाली रेल बन गई है, जहां 2 पैसेंजर वाली सीट पर एक साथ कई मुसाफिर लदे हुए हैं, लेकिन जिन्हें सीट नहीं मिली वो खड़े होकर ही मंजिल की ओर बढ़े चले जा रहे हैं। जल्दी से जल्दी पहुंचने की होड़ में सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं कोई नामो निशान नहीं बचा है। कोरोना से डर नहीं लगता आपको? कोरोना से डर लगता है नहीं? डर लगता है तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठना चाहिए। तो मना किए जबरदस्ती आके बैठे, तो सीटें कहीं नहीं है, 2 आदमी। गेट पर क्यों सफर करते हो? गेट पर क्यों बैठे हो? कोरोना बात समझ में नहीं आती है। यहाँ देखिए आप लोग एक साथ इतना क्यों बैठे हैं? जगह खाली है, बैठना चाहिए ना। यहाँ पर क्यों एक ही जगह भीड़ लगा रहे हैं? ये लोग वही पर बैठा, हम लोग पहले से बैठे हुए। लॉकडाउन के दौर में जब सड़क पर रफ्तार थमसी गई है तो लोकल ट्रेन ही ट्रांसपोर्ट का एकमात्र जरिया है जो यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचा रही है। लेकिन कोरोना काल की पाबंदी के चलते पटरियों पर गिनती की ही ट्रेनें चल रही हैं। इसलिए हर यात्री उन ट्रेनों पर सवार होकर जल्दी से जल्दी अपना सफर पूरा करना चाह रहा है। इसी होड़ में ट्रेनों में इतनी भीड़ हो गई है कि कई बार तो बैठने की भी जगह नहीं होती। फिर 2 गज की दूरी का तो सवाल ही नहीं उठता है। मास्क क्यों नहीं लगाए हो? क्यों नहीं पहनते हो मास्क?
आप लोग भीड़ क्यों लगा के रखे हैं? दूसरे जगह बैठ सकते ना, आगे जहाँ जगह खाली हो तो। सब भीड़ नहीं है सर। अच्छा, ये सोशल डिस्टेंसिंग है, ऐसे बैठना चाहिए क्या कोरोना में? नहीं, हम लोग तो ठीक है। डर नहीं लगता है कोरोना से? क्या लगता है सर, डरे तो है कि हम लोग बचाए हुए हैं। लेकिन मंजिल तक पहुंचने की जल्दीबाजी में जानलेवा गलती मत दोहराइए। ये लापरवाही आप पर भारी पड़ सकती है, इसलिए समय है अभी भी सचेत हो जाएं और ट्रेनों में सफर के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन जरूर करें। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।